हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट नया यूनिट है, फर्स्ट यूनिट फिजिक्स का 12th क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा कि नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक मीन्स रेस्ट में। तो फिजिक्स की इस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, जो किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, जो चार्ज रेस्ट में हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हुई, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में रेस्ट में पढ़ेंगे। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो फिजिक्स की इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने स्टडी किया, तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, अब उसके बारे में स्टडी करेंगे। जितने भी मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मैटर किन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, तो बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। तो इनके जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है फंडामेंटल पार्टिकल, मेन पार्टिकल जो किसी भी मैटर के हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके लिए सिंबल क्या आता है, स्मॉल क्यू। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मेन पार्टिकल है मैटर्स के, जो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, विच एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। अब उसके बाद हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं आपके पास, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने डेफिनेशन दे दी। अब इसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहला था इलेक्ट्रिक चार्ज के एसआई यूनिट। जैसे आपने लेंथ के एसआई यूनिट मीटर पढ़े हैं, मास के किलोग्राम, तो वैसे ही एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज के एसआई यूनिट आते हैं कूलम, सिंबल है इसका कैपिटल सी, ये चार्ज के एसआई यूनिट है। अब आ जाता है चार्ज के सीजीएस यूनिट, जैसे लेंथ के सेंटीमीटर होते हैं, तो वैसे इसके सीजीएस यूनिट भी आ जाएंगे। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज ये होते हैं स्टैट कूलम। जैसे आपने लेंथ के लिए एसआई यूनिट मीटर पढ़े हैं, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, वैसे इसके चार्ज के एसआई यूनिट कूलम और स्टैट कूलम आ जाते हैं। तो जैसे आपने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पढ़ा है, वैसे ही 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को भी याद रखना आपने। फिर आ जाता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, और क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बारे में आ जाएगा। तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे।
तो अब आ जाता है आपके पास SI यूनिट ऑफ चार्ज हो गए, CGS यूनिट हो गए। फिर उसके बाद आ जाता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। तो चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला आपने स्टडी करना है तो उसके बारे में आ जाएगा। तो चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला भी याद रखना आपने। कैसे फार्मूला निकलेगा इसका, क्योंकि आपने करंट के लिए पढ़ा है चार्ज अपॉन टाइम, 10th क्लास में था ये फार्मूला। अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, सेकंड यूनिट में आप इसके बारे में स्टडी करोगे। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Q इक्वल टू IT आ जाएगा। और करंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल A एम्पियर, और टाइम के लिए कैपिटल T। तो चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, AT। ये चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो अब चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, अगर रीजन पूछा जाए तो चार्ज को ऐड करने के लिए हम कौन सा अलजेब्रा अप्लाई करते हैं, स्केलर अलजेब्रा। स्केलर मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। तो चार्ज आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, आप बोलेंगे चार्ज फ्लो करता है, तो जरूरी थोड़ी चार्ज फ्लो करता है, चार्ज रेस्ट में भी रहता है। चैप्टर का नाम है स्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो चार्ज को स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि चार्ज को ऐड करने के लिए हम कौन सा अलजेब्रा अप्लाई करते हैं, स्केलर अलजेब्रा। बिकॉज टू ऐड चार्ज स्केलर अलजेब्रा इज अप्लाइड। कौन सा अलजेब्रा अप्लाई करेंगे हम, स्केलर अलजेब्रा। इसको ऐड करने के लिए कभी भी हम वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई नहीं करते, इसलिए चार्ज को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपने चार्ज के बारे में कुछ स्टडी किया। और अब क्या जाता है, चार्ज के आगे प्रॉपर्टीज आ जाएगी, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।